गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी एक्सरसाइज 13.4 तक हम कर चुके हैं। आज 13.5 हम करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम किस किस का पढ़ेंगे? क्यूबॉइड का और क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यह है घनाभ का आयतन। क्या है यह? घनाभ का आयतन। ठीक है। उसके बाद एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन। घन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, या फिर बोल दो साइड क्यूब। क्या बोल दो? साइड क्यूब। और आयतन में हमेशा क्या लगता है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दो फॉर्मूले से हम 13.5 पूरी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि ए मैचेस बॉक्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेज। ये कह रहा है कि एक माचिस की डब्बी का जो माप है, लंबाई तो 4 है, चौड़ाई तुम्हारी 2.5 है और ऊंचाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये कह रहा है आगे कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सेसेस, कि जो 12 पैकेट है वो 12 पैकेट कितना वॉल्यूम होगा, 12 पैकेट का कितना वॉल्यूम होगा इस माप का। तो देखो इसमें हमें लेंथ, ब्रेड एंड वॉल्यूम एंड हाइट, ये 3 चीज़ें दे रखी है, यानी कि L, B और H। L हमारी क्या है, B हमारी क्या है और H हमारी क्या है? 1.5, 2.5 और ये दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ये तीनों मेज़र हमने लिख लिया। अब देखो मैचेस बॉक्स का मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो किस शेप का होता है, हमको शेप पहचाननी है। वो शेप होती है क्यूबॉइडल, यानी कि घनाभ के आकार की, क्यूबॉइड के आकार की। तो हम लिखेंगे क्यूबॉइडल मैचेस, क्यूबॉइडल मैचेस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल मैचेस बॉक्स, यानी कि घनाभाकार माचिस की डब्बी का आयतन, डिब्बी का आयतन। ठीक है। तो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 चौक 100, यानी कि 10, 15 डाय 10, 15 डाय 150, 150 में एक पॉइंट लगाया तो 15। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब क्यों लगाया? क्योंकि हमेशा वॉल्यूम में या फिर आयतन बोल लो, उसमें हमेशा क्यूब लगता है। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया में मैंने क्या बताया था? स्क्वायर लगता है। लेकिन अभी क्यूब है तो क्या लगेगा? वॉल्यूम में तो क्या लगेगा? क्यूब। ये एक डब्बी का आयतन आया है। किसका आया ये? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल मैचेस बॉक्स। 1 क्यूबॉइडल, ये एक का आया है। हमें कितने का निकालना है? 12 का। एक घनाभाकार माचिस की डब्बी का आयतन हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ 12 क्यूबॉइडल मैचिस बॉक्स, यानी एक का इतना है तो 12 का कितना निकलेगा? 12 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। केवल कुछ नहीं करना था हमें, अगर फॉर्मूला याद है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज में अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम पूरा आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, जबकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइडल यानी कि एक घनाभाकार पानी की टंकी है, एक घनाभाकार पानी की टंकी है जिसकी लंबाई यानी कि लेंथ, तो मैं इसको अब लेंथ ना लिखकर L, B और H, तो हमें L कितना दे रखा है, B कितना दे रखा है और H कितना दे रखा है।
तो 6, 5, 4.5, 6, 5 और 4.5, और ये तीनों ही मीटर के अंदर है। इसका ध्यान देना है कि सारे एक ही यूनिट के अंदर होने चाहिए, तो मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। ये कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। आयतन का मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि इसमें कितनी चीज़ आ सकती है, यही कितनी चीज़ से मिलकर बना है आयतन। तो हमें इसके अंदर ही बताने से पानी के अंदर, एक गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है, पानी आ सकता है, वो इसका आयतन है। और ग्लास का जो मेटल शीट यूज हो रही है, या जो टीन यूज हो रही है, या जो सिल्वर यूज हो रही है, वो उसका सरफेस वो एरिया है। अब वो कर्व सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आयतन का मतलब कि उसमें कितनी चीज़ आ रही है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि उसमें कितना पानी आ रहा है, ये भी उसका आयतन है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि उस टीन को, उस गिलास की जो स्टील है उसको पिघलाया जाता है, तो पिघलाने पर एक टीन मिलेगी, वो भी उसका आयतन है कि वो इतने से इतना बना है। आ रही बात समझ में? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें तीनों दे रखी है। अभी कह रहा है कि इस पानी के, घनाभाकार पानी की टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। अब लीटर तो बाद में, पहले हमारे मीटर दे रखा है तो मीटर में निकाल लेते हैं। तो हम इनके लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, क्यूबॉइडल वाटर टैंक, वाटर टैंक यानी कि घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4.5। तो इसका मतलब हो गया 30 इंटू 4.5, पॉइंट हटाया तो 1 0 से 1 0 काट, 45 दिया 135, और ये मीटर क्यूब, ये कितना आ गया 135 मीटर क्यूब। अब ये मैं जानता हूँ कि कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। भाई एक के अंदर इतना है तो दो के अंदर 2000, तीन के अंदर 3000, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर एक के अंदर इतना लीटर है तो इसके अंदर कितना लीटर होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 135 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू लीटर, यानी कि 1,35,000 लीटर उसके अंदर पानी आ सकता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, लीटर्स। क्या है ये, लीटर्स। तो आप लोगों को मालूम चला किस तरीके से कराई क्वेश्चन, केवल आया वॉल्यूम फाइंड आउट करके। मैं जानता हूँ कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो इसके अंदर इतना। एक की देख के कभी ज़्यादा की पूछा है तो मल्टीप्लाई, और ज़्यादा की देखकर एक की पूछता है तो डिवाइड। इसका ध्यान रखा करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले इसका, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो 3 देखते हैं क्या कह रहा है। ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 3 क्यूब मीटर्स ऑफ ए लिक्विड। ये कह रहा है कि क्यूबॉइडल वेसल है, यानी कि एक घनाभाकार वेसल को क्या कहते हैं पता नहीं, एक घनाभाकार वेसल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और हमसे ऊंचाई पूछी, जबकि हमें ये दे रखा है कि उसका जो आयतन है वो 380 मीटर क्यूब है। ये क्या कह रहा है, लेंथ तुम्हें दे रखी है 10 मीटर, वाइड यानी कि ब्रीड्थ तुम्हें दे रखी है 8 मीटर, हाइट तुमसे पूछी है, जबकि कह रहा है कि जिसका आयतन है, जो इसका आयतन है वो 380 मीटर क्यूब है, यानी कि क्यूबॉइडल का लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट जो है वो 380 के इक्वल है। क्यों हुआ ये, क्योंकि इसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम यही होता है, जबकि ये दिया हुआ है तो मैं जानता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसके इक्वल होता है। अब इसमें मेरे को दो वैल्यू दे रखी 10 और 8, 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल्स टू 380। ये दोनों इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, 380 इंटू अपॉन 8, 10 इंटू 8, 10 से 10 कैंसिल है ना। तो 8 4 जा 32, बच गया 6, लगाया पॉइंट, 6 लगते 0 लगा तो 8 7 जा 56, बच गया 4, और ये 8 5 जा 40 ये मीटर, यानी कि हमारे पास h इज इक्वल्स टू 4.75 मीटर उसका आंसर आएगा। यानी उस टंकी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 4.75 होनी चाहिए, जब वो 380 मीटर क्यूब उसके अंदर पानी को इकट्ठा कर सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, चलो आइए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट ऑफ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30
30 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि तुम्हें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी लागत ज्ञात करनी है खोदने की एक क्यूबॉइडल पिट को, यानी कि एक घनाभाकार कुछ भी पिट, यानी कुछ भी मान लो, जैसे चबूतरा मान लो, कुआं मान लो, कुछ भी एक क्यूबॉइडल है, घनाभाकार है, जिसको खोदने की रेट फाइंड आउट करनी है। अब उसका जो जैसे उसको खोदना कैसे कि 8 मीटर लंबा, तो 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर घेरा उसको खोदना है। तो और उसको ये मालूम है, जैसे सपोज करो मैंने एक खोदने वाले को बुलाया और मैंने उसको कहा कि भाई तुझे 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर घेरा एक खड्डा खोदना है, तो तू बता कितने रुपए लेगा। तो कहेगा कि अब इसको मैं नहीं जानता ये, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं 30 रुपये पर मीटर क्यूब का लूँगा। तो अगर उसने बता दे 30 रुपये पर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर, वो 1 मीटर क्यूब वो खोदेगा, तो उसको 30 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितने रुपए उसकी कॉस्ट फाइंड आउट होगी। तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ब्रॉड यानी चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो लेंथ तो 8 मीटर कह रहा है, चौड़ाई 6 मीटर कह रहा है और ऊंचाई वो 3 मीटर कह रहा है। लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई हमें तीनों दे रखी है। ठीक है, तो अब मैं इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल पिट का एक हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करा, यानी L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 8 इंटू 6 इंटू 3, 6 18 18 8 144 मीटर क्यूब। अभी क्या कह रहा है सुनना, ये कह रहा है कि जो रेट है वो फाइंड आउट करनी है। तो रेट के लिए हमने क्या बोला, वॉल्यूम अपॉन रेट फाइंड आउट करनी है। तो ये कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब के 30 रुपये हैं। भाई जब एक के इतने रुपए हैं तो 2 के 60, 3 के, यानी एक का दे के ज़्यादा की पूछ रहा है। तो 144 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी होगी, 30 इंटू 144, यानी 4320 रुपये उसके डिगिंग करने के, यानी उसकी जो आएगा खोदने, वो कितने रुपए लेके जाएगा, 4320 रुपये लेकर वो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक की एक घनाभाकार टंकी है जिसकी कैपेसिटी यानी जिसकी क्षमता जो है 50,000 लीटर वाटर की यानी पानी की है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, उस टंकी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी लेंथ और डेप्थ जो है वो क्रमशः 2.5 और 10 मीटर है। यानी हमें लेंथ तो दे रखी है 2.5, लेंथ तो दे रखी है 2.5 मीटर और डेप्थ यानी कि उसकी गहराई यानी कि एच दे रखी है हमको कितनी, 10 मीटर। अब वो हमसे इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई तो मैं बता दूंगा अगर मैं इसका वॉल्यूम। अब मुझे एक चीज़ और दे रखी है कि 50 लीटर उसकी कैपेसिटी है, लेकिन अगर मैं लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं आराम से इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो इसने क्या कहा, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, 50,000 लीटर्स। अब मैं जानता हूँ कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, 1000 लीटर होते हैं। तो अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो उसमें 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। अगर इधर 1 तो इधर 1, अगर मैं 50,000 लीटर कर देता हूं तो इधर भी कितना जाएगा, 50,000 अपॉन 1000, तो 3 0 से 3 0, यानी वो 50 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यानी अगर हमें इस वाले 50,000 लीटर को इस तरीके से लिख सकता हूँ 50 मीटर क्यूब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 50,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 50 मीटर क्यूब होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा ये कि मैंने क्यों कैसे करा, 50 मीटर क्यूब। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है, अब एक बात बताओ कि उसकी क्षमता टैंक की 50 मीटर क्यूब है, यानी कि उसका ये आयतन है। अब आयतन जो है वो 50 मीटर क्यूब, जबकि आयतन में जानता हूँ क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, कितना है 50। L कितना दे रखा है 2.5, B हमको फाइंड आउट करना है, H कितना है 10 इज इक्वल्स टू 50। अभी दोनों इसके देखो पॉइंट हटाया तो 1 0 0 से 0 कट। अगर ये 25 के मल्टीप्लाई में तो इसके किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 25 2 ज़ा 50, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो 2 मीटर होगी जब वो 50,000 लीटर पानी को इकट्ठा कर सकता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन यानी जिसकी जनसंख्या 4000 है। ठीक है, अब उसके अंदर ये कह रहा है कि पर हेड को जो रिक्वायर्ड वाटर है वो 150 लीटर है।
ठीक है, यानी कि ये विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, यानी कि एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन यानी जिसकी जनसंख्या 4000 है और रिक्वायर्ड 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी एक दिन में एक आदमी को 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है और टोटल पॉपुलेशन 4000 है, तो टोटल पानी की आवश्यकता कितनी हुई, इनको 6 लाख लीटर की जरूरत हुई पर डे। It has tank measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. How many days will be the water of this tank? यानी देखो हमें मालूम है कि एक विलेज की पॉपुलेशन 4000 है और एक आदमी को 150 लीटर मिलता है, तो 150 आदमियों के लिए रिक्वायर्ड पानी कितना होगा वो पता लगा लेते हैं। फिर उस टंकी में कितना पानी आ रहा है वो पता लगा लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हम पता लगा लेंगे कि वो पानी कितने दिन चल सकता है। देखो हमने क्या बोला, हम बोलते हैं रिक्वायर्ड वाटर ऑफ पॉपुलेशन को रिक्वायर्ड वाटर कितना होगा कि टोटल तो 4000 है और एक आदमी को 150 लीटर की जरूरत होती है, तो ये कितना हो गया 6 लाख लीटर पानी की जरूरत होगी एक दिन में, रिक्वायर्ड वाटर ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4000, रिक्वायर्ड वाटर पर डे 150 लीटर्स, देन टोटल रिक्वायर्ड वाटर इन 1 डे इज इक्वल्स टू 6 लाख लीटर। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब ये कह रहा है कि वो जो टंकी है उस टंकी की लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ ये तीनों हमें दे रखी है कि लेंथ तो दे रखी है उसने 20 मीटर, 15 मीटर एंड हाइट हमें दे रखी है 6 मीटर। अब वो कह रहा है कि इस पानी का उस टंकी में पानी भरा जा रहा है। अब वो टंकी कितने दिन बाद खाली हो जाएगी, जबकि इतना रोज का चाहिए, तो कितने दिन में जाएगा। रिक्वायर्ड वाटर पर डे फॉर ऑल विलेज, रिक्वायर्ड वाटर पर डे फॉर विलेज के लिए एक दिन में रिक्वायर्ड वाटर कितना है 6 लाख लीटर। अब देखो टंकी का हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी हमने टैंक का आयतन निकाला, कितना होता है 20 इंटू 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 1800 मीटर क्यूब। अब मैं जानता हूं कि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। भाई जब एक में इतना है तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी 1800 मीटर क्यूब में 18 लाख लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि एक दिन में इतना पड़ रहा है, तो इतना पानी कितने दिन में खर्च हो जाएगा। मैंने बोला कि कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे इतना मालूम है कि एक दिन में 6 लाख, तो 2 दिन में 12 लाख और 3 दिन में 18 लाख, यानी वो पानी जो है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो पानी कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 3 डेज के अंदर वो पानी उनका सफिशिएंट रहेगा। तो फॉर हाउ मेनी डे विल बी द वाटर ऑफ द टैंक लास्ट। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू, मैंने मान लिया कि वो पानी n दिन चल रहा है, डेज इंटू रिक्वायर्ड 1 डे वाटर। यानी मैंने क्या लिख दिया कि जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो एक दिन या कितने भी दिन, डेज इंटू रिक्वायर्ड 1 डे वाटर, रिक्वायर्ड 1 डे यानी एक दिन में वाटर कितना रिक्वायर्ड है 6 लाख, और कितने दिन के लिए ये मालूम नहीं है, यानी जितने भी दिन में हो उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम आएगा, यानी कि 18 लाख। ठीक है, मैंने n दिन मान लिया, रिक्वायर्ड है 6 लाख, तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ये 5 0 से 5 0 कट 3, तो ये n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 3 डेज। यानी उसके अंदर कितने दिन तक वो पानी चल सकता है, 3 दिन तक वो पानी चल सकता है। यानी वो विलेज में कितने दिन तक पानी चल सकता है, 3 दिन तक। समझ में आया आप लोगों के। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करे हो, थोड़ा बोर्ड से कट रहा था वो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाकी तो मैंने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप उसको पहले मैंने जो बोला है उस तरीके से नोट डाउन करके उसको
स्क्रीनशॉट ले लें उसका या फिर नोट डाउन कर लें उसको, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी में लिखते जाएं अपनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक गोडाउन मेजर, यानी कि एक भंडारा है, मतलब भंडार लगता है, उसका माप जो है 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है, यानी लंबाई 40, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 15 है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, यानी कि उस अधिकतम लकड़ियों के क्रेट्स की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि एक का मान इतना है, एक की लंबाई 1.5, चौड़ाई 1.25 और ऊंचाई 0.5, देट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। देखो अभी मैं तो इतना कह रहा हूँ कि एक गोडाउन है, उस गोडाउन का आयतन इतना है, यानी उस गोडाउन का वॉल्यूम इतना है, उसके अंदर मुझे ईंट रखनी है, जबकि मुझे एक ईंट का मालूम है। तो बताओ कितनी ईंटें रखी जाएगी। भाई मैंने मान लिया कि n ईंटें रखी जाएगी। अब उन सभी ईंटों का आयतन उस कमरे के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उस कमरे के अंदर वो ईंटें रखी गई। कितनी मालूम नहीं, मैंने n मान लिया। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि हमें कौन सा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इज इक्वल्स टू n, यानी कि लकड़ी के क्रेट्स की जो संख्या है वो n है। तो मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स इंटू n, यानी एक को n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के इक्वल आएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना हो गया, उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी 40 इंटू 25 इंटू 15 इक्वल्स टू, उसके बाद एक वुडन क्रेट की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 1.25 इंटू ऊंचाई दे रखी 0.5 इंटू ये n मैंने जो मानी, ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। देखो पॉइंट हटाया, 1 2 3 4, तो इधर ऊपर कितने जीरो आ गए, 4 जीरो, ठीक है, इक्वल्स टू n है ये, ठीक है। अब काटते, देखो ये हो गया 15, ये 15 से 15 पहली बात तो कट, ठीक है। ये 5 से ये 25, 5 बार में कट, ये 5 दूनी 10, बच गया कितना 2, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25, 5 8 40, 5 दूनी 10, 2000, तो 2000 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 16000, यानी कितने वुडन क्रेट्स रखे जा सकते हैं, 16000 वुडन क्रेट्स रखे जा सकते हैं उस कमरे के अंदर। इस साइज के कितने रखे जा सकते हैं, 16 वुडन क्रेट्स। तो आप लोगों को समझ में आया 7th क्वेश्चन किस तरीके से करा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है, यानी गोडाउन का जो आयतन है वो एक आयतन को, जैसे एक वुडन क्रेट का आयतन मुझे मालूम चल गया लकड़ी के क्रेट का, तो मैंने मान लिया कि उसके अंदर भी n रखे जा रहे हैं, तो जो n रखे जा रहे हैं उसका मल्टीप्लाई, उसका जो वॉल्यूम होगा एक का इतना है, तो n का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू जो एक का निकल कर आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आइए, कि ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, कि एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, ठोस घन है, जिसकी साइड यानी साइड ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है। अब सीधी बात होगी, क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की नहीं कर रहे हैं। साइड क्यूब कितनी होगी, साइड ऑफ क्यूब 12 सेंटीमीटर। अभी क्या कह रहा है, इस 12 सेंटीमीटर एक क्यूब है इस तरीके से, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों सारी चीज़ें बराबर होती है, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि इसको कट करके इसके 8 वो बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, 8 स्मॉल क्यूब बनाए गए हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, तो उनके सरफेस एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर,
ठीक है, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब पहले साइड ऑफ क्यूब तो इतना दे रखा है, अब छोटे वाले की भी तो हमें साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मुझे मालूम है कि इसका जो क्यूब है वो 8 स्मॉल क्यूब के इक्वल है। किसके इक्वल है? 8 स्मॉल क्यूब के। तो देखो मैंने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। अब तुम्हें समझ में आया मैंने 8 क्यों लगाया? क्योंकि इसी के आयतन में से 8 छोटे छोटे आयतन काटे गए, तो इसके अंदर से जो काटे गए वो इसकी इक्वली तो होंगे, भले 16 काटे गए हो 100 काटे गए हो, वो 8 इसकी इक्वली तो होंगे। यानी कि 12 का स्क्वायर क्यूब 12। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए का साइड का क्यूब यानी 12 क्यूब इज इक्वल टू 8। अब इसकी साइड मेरे को मालूम नहीं है तो मैंने क्यूब मान लिया, ए का क्यूब। तो 12 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। तो देखो 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 2 छिंग 12। तो देखो 12 तो कैसे हो गया ये? 6 × 18 इंटू 12, तो 180 और 36 216। कितना आ गया इंटू करने पर? 216। ए का क्यूब। इस पे से क्यूब हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा? क्यूब रूट लगेगा। जैसे हमने वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाते हैं, ऐसे क्यूब रूट में 3 के जोड़े बनते हैं। यानी 216 को मैं से लिख दूं 6 इंटू 6 इक्वल्स टू ए। तो इन तीनों में से कितना निकल कर आएगा? 6। यानी कि स्मॉल वॉल्यूम की साइड कितनी आ गई? 6। अभी कह रहा है रेशो। क्या पूछ रहा है ये? रेशो। लेकिन किसका रेशो पूछ रहा है ये? कि बड़े का और छोटे का रेशो बताइए सरफेस एरिया का। तो रेशो फाइंड आउट किसका करना है हमें? सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। यानी कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और उसकी भुजा कितनी है? 12, यानी 12 का स्क्वायर। और इसकी कितनी है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और इसकी भुजा कितनी है? 6। तो 6 इंटू 6 है ना। अब ये किस में निकल कर आएगा? हमारे सेंटीमीटर में, 6 सेंटीमीटर। तो देखो 1 6 से 1 6 कट, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना निकल कर आ गया ये? 4:1। तो इसका रेशो कितना निकल कर आया? 4:1। तो उन दोनों का सरफेस एरिया कितना है? सरफेस एरिया का रेशो कितना है? 4:1। और ये कैसे आया? 6 सेंटीमीटर मालूम चल गया। यानी वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब 8 वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लेके कट करके 216 आया, क्यूब हटाया, क्यूब रूट लगाया, इसके अंदर से ए क्या है इधर? ये आपको अभी बता दूं मैं, साइड क्यूब। क्योंकि क्यूब का वो क्या होता है फॉर्मूला? साइड क्यूब। और साइड कितनी? स्मॉल है, फिर इधर से हटाया तो स्मॉल है। इधर से हमने सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसकी साइड कितनी थी बड़े वाले की? 12, और छोटे वाले की साइड कितनी थी? 6। तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए रिवर 3 मीटर डीप, यानी कि एच तुम्हें दे दिया 3 मीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है ये? एंड 40 मीटर वाइड, और ये कितनी दे दी? 40 मीटर वाइड, यानी कि बी। अभी कह रहा है कि जो उसकी फ्लोइंग रेट है, यानी उसकी पानी बहने की जो रेट है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। यानी मैंने इसको एस बोल दिया, 2 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ, 2 इंटू 1000, और मिनट में कन्वर्ट करा तो 60। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए लेंथ बोल दी, यानी फ्लोइंग रेट, पानी बहने की स्पीड कितनी है भाई? 1 मिनट में इतना जा रहा तो उसकी लंबाई हो गई ना। जैसे पानी यहाँ से यहाँ आया तो 1 मिनट में कितना आया? ये लंबाई हो गई उसकी। तो इसको मैंने एल मान लिया। अभी कह रहा है कि कितना पानी नीचे गिर चुका होगा 1 मिनट में, तो मैंने मिनट में निकाल लिया। इसको बोल देता हूँ मैं मीटर पर मिनट, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या बोल दिया? एल, मीटर पर मिनट। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। अब इसने क्या पूछा है कि 1 मिनट में कितना पानी जाएगा। तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं।
वॉल्यूम ऑफ रिवर, यह लिख लेते हैं जो इसने हमसे पूछा है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन मिनट। तो वाटर विल फॉल इन ए मिनट, एक मिनट में कितना पानी जाएगा। अब मिनट पर मिनट में चल रहा है, तो L इंटू बी इंटू एच, यानी 3 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन 60। 10 से 10 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, 4000 मीटर क्यूब। और ये मिनट किसको शो कर रहा है कि एक मिनट में इतना पानी जा रहा है। ये वाला जो मिनट है ना, वो कहाँ गया कि वो मिनट इधर नहीं आया, वो इधर लिख दिया मैंने कि 4000 मीटर क्यूब पानी एक मिनट के अंदर उस रिवर से बह जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आई होगी 13.5 एक्सरसाइज पूरी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 13.6 करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक